तो स्ले पॉइंट का सेकंड पार्ट बनाने में अभ्युदय के जो रिमेनिंग फेस के पार्ट्स थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो रिमेनिंग पार्ट्स ये हैं कि आईब्रोज या फिर जो आई लैशेज़ और ये सब है उसको कैसे बनाएं। तो जो फ़ोटो मैंने यूज़ की है उसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिख रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया पर डिटेल्स इतनी नहीं दिख रही थी। तो उसके बाद चीज़ आती है कि आप एज्यूम करो, जैसे कि आपकी मम्मी या पापा कोई भी आसपास है, कोई भी है, तो उनके देखो कि हेयर्स की डायरेक्शन कैसे जा रही है। जैसे आईब्रोज़ की एक डायरेक्शंस होती है, फिर अगर मॉस्टेच है तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती है, ऐसे डायरेक्शन होती है। आई के ऊपर आई लैशेज़ कैसे हैं, आई कॉमन कैसी होती है, ये सब डायरेक्शन अगर आपको मतलब फ़ोटो में नहीं दिख रहे हैं तो किसी को देख के भी आप बना सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वही चीज़ मैंने की और इसी के बाद ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिख रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा शेडिंग भी नहीं हो पाई। तो अगर कॉमन डिटेल्स हम देने चाहें, जैसे नोज़ का एक ही स्ट्रक्चर होता है हर जगह पे, मतलब कहना में नोज़ अलग अलग होते हैं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि नोज़ का टाइप एक ही होता है, आइज़ भी एक टाइप की ही होती है। तो वही डिफरेंस आप करो। आपने अगर 150-300 स्केचेस बना रखे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये सब डिफरेंस कैसे दे सकते हो। और जैसे कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया था कि शेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेडिंग पे ध्यान दो और उसके बाद कोई भी ब्लेंडिंग स्टम्प या फिर जिससे भी आप ब्लेंड कर सकते हो उस पर ध्यान दो। और इसके बाद चीज़ ये है कि जो हमारा मोनो इरेज़र है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो वाइटर पार्ट्स होते हैं, कभी भी जो स्केच आप बना रहे हो उसमें कहीं पे भी अगर आपको कम्प्लीटली वाइट थिंग दिख रही है तो वो कम्प्लीटली वाइट कभी भी नहीं होता है, वहाँ पे स्किन टेक्सचर थोड़ा बहुत होता ही है। तो वो स्किन टेक्सचर को लाइटर दिखाने के लिए आपको जो बाकी के पार्ट्स हैं फेस के उसको थोड़ा बहुत डार्कर दिखाना पड़ेगा। तो वो डार्कर दिखाने के लिए ही आप डायरेक्टली कभी भी 4B या 5B पेंसिल यूज़ मत करो। आप पहले बेस लेयर बना दो 2B या 3B पेंसिल या किसी से भी। अगर डार्कर टोन है तो 4B पेंसिल या 3B पेंसिल यूज़ करो, लाइटर टोन है तो 2B पेंसिल को बेस लेयर से यूज़ करो। उसके बाद उसको ब्लेंड करो। आप ब्लेंडिंग स्टम्प या कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ब्लेंडिंग स्टम्प फेस के लिए मैं मना कर रहा हूँ, अगर आपको हेयर्स बनाने हैं या फिर कोई भी ऑर्नामेंट्स या फिर कपड़े कुछ भी पहन रखे उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग स्टम्प। बट फेस के लिए मैं रिकमेंड करूँगा ईयरबड यूज़ करो या फिर आप जो हमारे मेकअप ब्रशेस होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा स्केच देखना है रियल टाइम में कि कैसे मैं हर जगह पे रबर यूज़ करता हूँ, हर जगह पे अलग अलग चीज़ें, पेंसिल को मैं कैसे पकड़ता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है तो मेरी दूसरी चैनल है श्वेत स्केचेस 2.0, वो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसके बाद जो फेस स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर हमारा नेक पे भी होगा। ऐसा तो होता नहीं है कभी भी कि फेस का कलर अलग है या स्ट्रक्चर अलग है और नेक का अलग हो जाए। तो जो टेक्निक हमने फेस पे यूज़ की थी सेम गले पे मतलब नेक पे भी यूज़ हो जाएगी। और उसके बाद जो टी शर्ट पहन रखी है अभ्युदया ने तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स दिख सकती थी अगर हमने मतलब जो रियल अच्छा सा फ़ोटो अच्छा 4K वाला दिख रहा होता तो उसके अंदर जो टी शर्ट है उसकी डिटेल्स दिख सकती थी। बट ये जो फ़ोटो मेरे पास है तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखी थी और उसके बाद उसके अंदर मैंने जब उसको एडिट किया तो सारी डिटेल्स गायब हो चुकी थी उसके अंदर। तो पूरा जो टी शर्ट है उसके अंदर थोड़ी बहुत ही डिटेल दिख रही थी, जैसे रेड कलर का थोड़ा बहुत पार्ट है वो दिख रहा था और टी शर्ट के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वहाँ पे भी इतनी सारी शेडोज़ या हाईलाइट्स नहीं दिख रही है। तो वही रीज़न की वजह से जो हेयर्स के ऊपर चारकोल पाउडर मिला हुआ था या फिर आप जब आप शार्प करते हो चारकोल पेंसिल को तो उसके अंदर आपको बच जाता है ना जो पाउडर, उसी को यूज़ करके मैंने, या फिर आप चारकोल स्टिक है जो मेरे पास पड़ी है वो भी यूज़ कर सकते हो। चारकोल स्टिक से बेस बना दो पूरा। अगर आपको कहीं पे भी फ्लैट लुक चाहिए मतलब पूरा का पूरा ब्लैक लुक चाहिए तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करो मतलब जो स्टिक होती है उसको यूज़ करो और जो मेकअप ब्रश होता है उसको लेके पूरे फैला दो पूरी टी शर्ट या फिर जो भी चीज़ जहाँ पे आपको कम्प्लीटली ब्लैक चाहिए वहाँ पे आप फैला सकते हो उसे। तो उसी के बाद अच्छा लुक आपको मिलने वाला है। और कभी भी ये सब चीज़ों को बनाने के बीच में कभी भी आपको डिटेल्स नहीं छोड़नी है अगर आपको दिख रही है तो। जैसे कि ये पूरा पोर्ट्रेट है उसको मैंने जब भी एडिटिंग में यूज़ किया तो मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिख रही थी। तो जैसे उनके हाथ के ऊपर का पार्ट होता है वहाँ पे बहुत सारे कर्व्स बन रहे होते हैं तो वो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। आप जितना हो सके उतने फ़ोटो को जूम आउट करो और जूम आउट करके एडिटिंग और ये सब की पूरी जो टेक्निक होती है वो मैंने पूरी ये चैनल पे पूरा मैंने ट्यूटोरियल अपलोड कर रखा है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ईजी पड़ेगा आपको और बहुत हेल्प भी करेगा आपको। तो वो उसके बाद हम जो गौतमी है उसका स्केच बनाने का ट्राई करेंगे। तो जो प्रॉब्लम गौतमी के स्केच बनाने में हुई है वो सबसे बड़ी ये है कि जो अभ्युदया का पार्ट था उसमें थोड़ी बहुत तो डिटेल्स दिख रही थी। मतलब कि जैसे अभ्युदय के नोज़ वाला पार्ट है, आइज़ वाला पार्ट है और ये सब पार्ट है वो थोड़े बहुत अच्छे दिख रहे थे, मतलब थोड़ी बहुत तो डिटेल दिख रही थी। बट जो गौतमी का पार्ट है छोटा ही मतलब फेस दिख रहा है क्योंकि वो थोड़ी बहुत पीछे खड़ी है उनसे, अभ्युदया से थोड़ी पीछे खड़ी है तो इतने सारे डिटेल्स नहीं दिख रही है। तो सेम प्रॉब्लम जो अभ्युदय में आई थी उससे डबल प्रॉब्लम ये स्केच बनाने में आएगी
क्योंकि जो गॉगल्स पहन रखे हैं गौतमी ने, उसको जब मैंने जूम आउट किया तो उसके अंदर बहुत डार्कर और एक आई का पार्ट होता है ना, जो वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऐसी दिख रही है कि आई बहुत गंदी दिख रही है फ़ोटो के अंदर, कि जब आप जूम आउट करोगे तो उसके अंदर जो मतलब फेस के आगे गॉगल्स के आगे जो रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है ना, वो रिफ्लेक्शन बहुत अलग दिख रहा है। कि जब मैंने पूरा रिफ्लेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले मैंने आउटलाइंस बना दिए, बट जब उसके बाद फेस के ऊपर जो सेम टेक्निक जो हमने अभ्युदय का स्केच बनाने में या फिर स्किन टेक्सचर में बनाने में यूज़ की थी, सेम यहाँ पे आएगी। बट डिफरेंस ये है कि जब हेयर बना रहा हूँ मैं, तो हेयर गौतमी के बहुत कर्ली हेयर्स है, तो वो बनाने के लिए आप पहले तो मैन्युअली भी जा सकते हो कि चारकोल पेंसिल को मतलब सर्कल में बना के आप जा सकते हो, ये भी टेक्निक ठीक है, बट वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। और जो टेक्निक मैंने यूज़ की है कि जो का चारकोल पाउडर होता है, उससे मैंने बेस लेयर बना दी पूरी, मतलब फैला दिया, पाउडर को डाला और जो हेयर्स वाला पार्ट है वहीं पे मैंने पूरी जो हमारा होता है मेकअप ब्रश होता है, उसी से मैंने फैला दिया। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो बेस लेयर हमेशा हम बनाते थे ना, कि जो हमारी पेंसिल होती थी, कि चारकोल पेंसिल होती है जो स्टार्टिंग वाली, जैसे स्टार्टिंग वाले से मेरा मतलब ये है कि जो हार्ड चारकोल पेंसिल होती है वो इतनी डार्कर नहीं होती है, तो उसको यूज़ करने के बाद उसको ब्लेंड करते थे और उसके बाद फिर से चारकोल पेंसिल मतलब सॉफ्टर वाली यूज़ करते थे। इसके बजाय मैंने इस बार पहले बेस लेयर के लिए डायरेक्ट चारकोल पाउडर यूज़ कर दिया है। और इसका मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इसमें ज़्यादा डिटेल्स हेयर में दिख ही नहीं रही है, तो आप बेस लेयर के लिए आप कुछ भी यूज़ करो, इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं बना पाओगे आप, तो उसके लिए बेस लेयर बना दिया। और उसके ऊपर मैंने यूज़ किया सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, उससे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे कर्ली हेयर्स भी बना दिए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि जो गॉगल्स वाले मैंने बात की थी, तो उसमें जो आप अगर आई के मतलब ये जो रिफ्लेक्शन ही है जो मैंने बनाया है जो गॉगल्स, उसमें बीच वाला पार्ट देखो तो बहुत मतलब स्ट्रेट और लाइटर पार्ट दिख रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे एकदम रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, वो कुछ भी नहीं है, वो आईज़ नहीं है गौतमी की, वहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, बट जो रिफ्लेक्शन है वो इतना गंदा दिख रहा है कि वो पूरे स्केच को बिगाड़ रहा है। तो उसी जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको लगेगा कि आँख है वहाँ पे, मतलब आईज़ होगी गौतमी की, बट वो रियल में वो रिफ्लेक्शन है, गॉगल्स पे पड़ रहा है वो, बट वो रिफ्लेक्शन ही इतना गंदा दिख रहा है कि मतलब आई पे कुछ हो गया हो वैसी दिख रही है आई। तो यही सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम थोड़ी देर के बाद देखने वाले हैं। बट जो आउटलाइंस होती है, मतलब जो गॉगल्स पहन रखे हैं गौतमी, उसकी आउटलाइंस और ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़्यादा उभर के आ रही है, उसके लिए तो आप पेंसिल कॉमन यूज़ करो, हमेशा की तरफ बेस लेयर कभी भी नहीं भूलना है। आप अगर बहुत ज़्यादा डार्कर पार्ट दिख रहा है तो वहाँ पे आप 4B या 5B पेंसिल को एज अ बेस लेयर बना सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि पूरे फेस को या फिर जितनी भी जगह है उस पर हमेशा 2B या 3B पेंसिल से बेस लेयर बना ही दो, और उसको ब्लेंड करने के बाद उसके ऊपर दूसरी लेयर्स चढ़ाओ जहाँ पे आपको डार्कर या ऐसे लुक्स मिल रहे हैं वहाँ पे। तो ये सब बनाने के बाद जो फेस, तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।